डियर स्टूडेंट, जो दूसरा हमारे पास डेटा टाइप्स है वो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो हमारे पास तीन टाइप के हैं। एक है हमारे पास एरेज, एक हमारे पास स्ट्रक्चर और एक हमारे पास है यूनियन। तो ये तीन हमारे पास डेटा टाइप है जिसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। इनमें से पहला हम ले रहे हैं एरेज। एरेज आर लिस्ट एक्चुअली, एरेज आर लिस्ट। यानी जब भी आपको बल्क में डाटा स्टोर करना है तो हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी एरेज का प्रयोग करते हैं। लाइक हमने इंटीजर टाइप का A5 लिया तो A0 में आपने 23 डाला, A1 में आपने 30 डाला, इसी तरह से A2 में आपने 50 डाल दिया, A3 में आपने 90 डाल दिया एंड A4 में आपने 98 डाल दिया। तो ये डेटा आपने इस तरह से 5 सेल में 1 2 3 4 5 सेल में आप डेटा को रख सकते हैं और इसको हम एरेज कहते हैं। यानी एक ही वेरिएबल ए में हमने 5 डेटा को स्टोर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, जो दूसरा पार्ट है हमारे पास इसमें वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज और रिकॉर्ड्स। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, स्ट्रक्ट ब्रेसेस लाइक इंटीजर टाइप का रोल नंबर, कैरेक्टर टाइप का नेम, कैरेक्टर टाइप का एड्रेस 20। तो स्ट्रक्चर का यूज़ हम करते हैं। स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू। डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब इसमें हम रोल नंबर रख रहे हैं इंटीजर टाइप का, इसमें नेम रख रहे हैं 10 साइज़ का और एड्रेस रख रहे हैं इसमें 20 साइज़ का। इसी तरह से फ्लोट टाइप का आप इसमें सैलरी रख सकते हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप वैल्यूज़ को हम स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो थर्ड वन हमारे पास है वो है यूनियन। यूनियन आर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज़। तो यूनियन का भी यूज़ हम करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करने के लिए, बट इट कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम। लेकिन एक बार में इसके अंदर हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन भी स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है। लाइक यूनियन लाइक स्ट्रक्चर है, इसी तरह से यूनियन है, राइट। लेकिन जो यूनियन है इसमें आप केवल लाइक आपने यूनियन टाइप का यू ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले यू, तो आप ओनली यू डॉट नेम या यू डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 30, तब ओनली हम रोल नंबर ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम नेम नहीं रख सकते। बट अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर टाइप का हमने स्ट्रक्चर लिया एम्प्लॉई, यूनियन लिया हमने EMP, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एम्प्लॉई टाइप का हमने स्ट्रक्चर लिया है और स्ट्रक्ट EMP टाइप का अगर मैं ई लेता हूँ तो इस ई में आप ई डॉट रोल नंबर, आप रोल नंबर रख सकते हैं, ई डॉट नेम, आप इसमें नेम स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गेटस ई डॉट नेम, आप नेम के अंदर नेम रख सकते हैं, है ना। आप गेटस ई डॉट एड्रेस, आप उसमें एड्रेस रख सकते हैं, ई डॉट सैलरी, आप 5000 या 50,000 उसमें सैलरी रख सकते हैं, 0.00। अगर आप समझ रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप में आप डिफरेंट डेटा वैल्यूज को रख सकते हैं। यानी आप इंटीजर भी रख रहे हैं, यानी आप नेम भी रख रहे हैं, यानी आप एड्रेस भी रख रहे हैं कैरेक्टर टाइप का, और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का सैलरी भी रख रहे हैं।
और हर चीज़ आप इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन में स्ट्रक्चर के जैसे ये सब कुछ है, लेकिन इसमें अगर आपने रोल नंबर रखा तो फिर आप इसमें केवल रोल नंबर रख सकते हैं, आप इसमें नेम नहीं रख सकते। और अगर आपने और या फिर आप गेटस यू डॉट नेम, तो या तो आप इसमें रोल नंबर रखेंगे या फिर आप इसमें नेम रखेंगे, दोनों में से एक वैल्यू रहेगी, दोनों नहीं रह सकती, या तो रोल नंबर या नेम। बट आप रोल नंबर भी रख सकते हैं और नेम भी रख सकते हैं, एड्रेस भी रख सकते हैं और सैलरी भी रख सकते हैं, बट कोई एक रहेगा। तो यही अंतर है यूनियन और। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में एरेज हैं जो लिस्ट की तरह काम करता है, लिस्ट के डेटा को रखने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रक्चर है जिसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज़। और एक यूनियन है जिसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज़ को, बट इट कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स इन सी हो गया, डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर। इंटीजर डेटा टाइप तीन टाइप के हो गए, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। तो दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, या हमारे पास तीन टाइप के हैं, फ्लोट छोटा फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ले रहा है, डबल मीडियम साइज़ के लिए, एंड लॉन्ग डबल बड़े वेरिएबल्स के लिए, बड़ा डाटा को स्टोर करने के लिए। तीसरी हम बात करें कैरेक्टर डाटा टाइप, तो कैर टाइप का है और इस तरीके से आप इसका साइज़ है 1 बाइट, रेंज है और इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की, तो ये तीन टाइप के हैं, एरेज, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। एरेज को हम लिस्ट भी कहते हैं, एरेज आर लिस्ट एंड इट स्टोर्स सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज का मतलब है, देखो इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप की ही लिस्ट होगी, सारा डाटा एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा। दूसरा था हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने कहा इट इज़ यूज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज। डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज से मतलब है कि जो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे रोल नंबर भी है इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का नेम है, कैरेक्टर टाइप का एड्रेस है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का सैलरी। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, अलग अलग डेटा टाइप यानी डिफरेंट डेटा टाइप को स्ट्रक्चर के अंदर हम रख सकते हैं। और स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे नेम को ले रहा है, यहाँ पे एड्रेस को ले रहा है और ये यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ले रहा है, हर टाइप की डेटा इसमें स्टोर है। तो तीसरा हमारे पास था यूनियन। यूनियन आर यूज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज, ये भी डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करता है, बट इट कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम। जो इंपॉर्टेंट है, वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम, एक बार में एक ही डेटा वैल्यू को ये स्टोर करेगा। तो हमने बिल्कुल डिफाइन कर दिया, अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप डिफाइन कर दिए, बट ये या तो रोल नंबर रखेगा या ये नेम रखेगा, दोनों को नहीं रखेगा, दोनों में से किसी एक को रखेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।